हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि जो लेवल्स मैंने आपके सामने प्रीवियस वीडियो में आप बताया था मार्केट ने ठीक उसी तरह से रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है, बट रेंज बाउंड के अंदर भी ट्रेड करने के बावजूद मार्केट ने आज एग्रेसिव मूव्स के साथ में ट्रेड किया, जिसके वजह से जो बात मैंने आपसे कही थी, जो दो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दिया था, डेफिनेटली दोनों प्रीमियम के ऊपर आज आपको मूवमेंट देखने को मिला। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आज ट्रेड बना। देखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। मैंने आपके सामने जो लेवल डिस्कस किया था, मैंने आपसे ये कहा था कि 24,800 के नीचे ही हम बियरिश हो गए और बुलिश होने के लिए मैंने आपसे लेवल दिया था 24,920 का लेवल। पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है, मैंने इसका हाई और लो मार्क किया। हाई और लो मार्क करने के बाद में जैसे इसको ये ब्रेक करके निकलता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही थी, जो कि काफ़ी परफेक्ट ट्रेंड लाइन थी। 3 कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया और प्रीमियम के ऊपर भी मैंने बताया था 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5वें बार ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होके हमारे पास में जो इंट्राडे लेवल का जो रेजिस्टेंस आ जाता है वो के 24,920 का लेवल होता है। तो बेसिकली जो लोग भी प्राइस एक्शन जानते हो कि डेफिनेटली वो लोगों ने ये मोमेंट कैप्चर किया होगा। इसी के साथ गाइस, प्रीमियम पे लेके चलता हूँ तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से मोमेंट कैप्चर किया गया होगा, बिकॉज जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह चला है। आपके सामने अभी 24,800 का कॉल का चार्ट ओपन है, आप देख लीजिए। पहली कैंडल बनती है, पहली कैंडल एग्जैक्टली यही लेवल पे बनती है, आप देख लीजिए 100 रुपीज़ का लेवल। अब बेसिकली मैंने जो लेवल्स मार्क किए थे इसके अंदर 80 रुपये का लेवल मार्क किया था। इसी के साथ मैंने आपसे कहा था कि 100 to 80 रुपीज़ बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख लीजिए, ये जो सपोर्ट लिया है ना, प्रीवियस कैंडल से ही सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। यही लेवल से इसने सपोर्ट लिया जो कि 100 रुपीज़ का सपोर्ट है। तो पहली कैंडल इसकी सपोर्ट पे बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, और जैसी ही इस कैंडल के ऊपर निकलता है ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बना के दिया था। मैंने आपसे कहा था कि कॉल के प्रीमियम के अंदर मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो कॉल का नीचे आना बहुत ज़रूरी है, और अगर नीचे आएगा तो हम 80 रुपये के लेवल पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रीमियम डबल होता हुआ दिखेगा। क्लियर लफ्ज़ों में मैंने आपसे ये चीज़ कहा था कि आपको 80 रुपये के लेवल पे ध्यान देना है, ठीक है। अब होता क्या है गाइस, पहली कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। चलो किसी ने अगर 120 पे भी नहीं लिया, तीसरा कंफर्मेशन इस ट्रेंड लाइन का तो लेके आप लोगों ने ले ही लिया होगा। डेफिनेटली गाइस, कितने कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गए, 130 पे किसी ने एंट्री ले लिया होगा। जैसे इसके ऊपर निकलता है, फाड़ के एंट्री बनती है गाइस, आप देख लीजिए 1 वे मार्केट ऊपर गया, 200 का हाई लगा है। बेसिकली मैंने आपसे कहा यह था 160 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको पहला टारगेट 200 रुपये का मिलेगा, दूसरा टारगेट 260 का मिलेगा। चलो अगर किसी ने 160 के ऊपर भी लिया होगा, पहली बात तो एंट्री 80 रुपये के लेवल पे ही बन गई। जैसी पहली कैंडल यहाँ बनी, कंफर्मेशन यहीं पे हो चुका था कि मार्केट कॉल के अंदर चला जाएगा। लेकिन चलो किसी ने अगर नहीं लिया होगा तो आप 160 पे ले लेते। एनालिसिस के 10 रुपये भी तुक्के के 1000 रुपये के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो यहाँ तो आपको एनालिसिस के 40 रुपये मिल गए। अगर ये भी आपसे छूट गया तो पुट की तरफ भी ट्रेड बना। आप देख लीजिए कितना परफेक्ट रिजेक्शन यहाँ पे आया और कितना परफेक्ट पुट का प्रीमियम चला है। जो पुट का प्रीमियम मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, और ऐसा नहीं गाइस कि पुट के अंदर जब मार्केट आया तो आपको पता नहीं चला। अभी आपको स्पॉट के चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ पुट ने कंफर्मेशन किस तरह से दिया। देखिए, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ 24,918 का और 20 का लेवल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि इसके ऊपर अगर निकलेगा तो डेफिनेटली फिर निफ्टी 25,022 के लेवल तक जाएगा। लेकिन होता क्या है, इसका जब ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है। आप देख लीजिए कितनी परफेक्ट हैमर कैंडल बनी है। अब मार्केट अगर नीचे से ऊपर आ रहा है और टॉप के ऊपर एक हैमर कैंडल बन रही है, यानी कि ये बता रहा है हमें कि मार्केट यहाँ से अभी रिवर्स हो जाएगा, और उसके बाद में हैमर कैंडल बनने के बाद में एग्जैक्ट रिवर्स हुआ। आप देख लीजिए, हुआ रिवर्स। तो स्पॉट कैंडलस्टिक पैटर्न और निफ्टी
सारी चीज़ें हमें पहले ही एडवांस में बता दी गई थी कि किस तरह से होने वाला है और क्या क्या होगा। उसके बावजूद अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपको नॉलेज की कमी है। आपको ध्यान देना होगा, अपनी लर्निंग पे ध्यान देना होगा, अपने मूव्स पे ध्यान देना होगा। तो जो पुट का प्रीमियम मैंने आपके सामने डिस्कस किया था गाइस, आप देख लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है, ऑलमोस्ट पहली रेड कैंडल के साथ में मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद में ये जो लो लगाता है 80 रुपये का लेवल, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि 80 रुपीज़ का लेवल मेरा मैजिकल लेवल होता है, वहाँ से प्रीमियम डबल होता है। 24,900 का पुट मैंने आपसे डिस्कस किया था, 80 रुपये से ये प्रीमियम चलना चालू करता है और इसका जो हाई लगाता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 177 का हाई लगता है इसके अंदर। आप देख लीजिए गाइस कि ये तो वन वे गया है, 80 रुपये से भी गया है, 100 रुपये पे आप एंट्री ले लेते हैं, एनालिसिस के 60 रुपये आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। खैर, बताने का रीज़न ये था गाइस, जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं मार्केट ठीक उसी तरह से चलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस के मार्केट पूरा रेंज के अंदर था। अगर देखेंगे निफ्टी को तो निफ्टी रेंज के अंदर ही चला, लेकिन इतना एग्रेसिव मूव्स हुआ है मार्केट के अंदर कि लोगों ने पैसा बनाया होगा। बेसिकली मेरा इंटेंशन यही होता है कि आप मार्केट को सीखो, और ये जो बारीकी से मैं मार्केट को देख के आपको बता रहा हूँ कि टॉप पे अगर हैमर कैंडल बन रही है तो वहाँ से रिवर्सल आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग परखो और इसी तरह से आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी होगी वो अच्छी होगी। अब बात करेंगे कि कल निफ्टी किस तरह से रह सकता है। देखिए, निफ्टी का कल का एनालिसिस करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके जहन में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, ग्लोबल सेंटिमेंट मार्केट के अंदर काफ़ी ठीक नहीं चल रहे। सबसे पहले तो अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए तो सारे नेगेटिव में चल रहे हैं, जिसका मेजर जो रीज़न है वो है ईरान और इजराइल की वॉर्स, ठीक है। बेसिकली इस वॉर के अंदर हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि अब जो है ईरान को सरेंडर करना होगा। उसके बाद में फिर ईरान के जो प्रेसिडेंट है इमाम खोमेनी, ये ट्वीट करते हैं कि अब जो जंग होगी। बेसिकली आज इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। इजराइल क्लेम 40 साइट हिट। बेसिकली इन लोगों ने 40 मिसाइल छोड़ दी गई है इजराइल के ऊपर। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है क्या नाम है इनका, नेतन्याहू। बेसिकली ग्लोबली जो वॉर की जो बातें चल रही है, इसका काफ़ी जाहिर सी बात है गाइस कि वॉर किसी भी देश के साथ हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो, चाहे ईरान इजराइल का हो, इसके अंदर यूएस का दखल देना ये कितना इफेक्ट कर सकता है ग्लोबली सेंटीमेंट को, ये सारी चीज़ें हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी मार्केट में। अब एक ट्रेडर के लिए या एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए किसी भी वन वे डायरेक्शन का बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थिति में, जबकि ग्लोबल सेंटीमेंट सारे वीक हो। अब ऐसे हालात में जो भी एनालिसिस मैं आपको दूंगा गाइस, डेफिनेटली वो वर्क करेगा, बट हो सकता है आपको एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए, हो सकता है एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए। तो उस सिनेरियो में आपको अपनी पोजीशन को खुद मैनेज करना है। बेसिकली मैं किसी भी तरह का BTST कॉल मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ डेफिनेटली, और ना ही मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप होल्डिंग वाले ट्रेड लेके जाओ डेरिवेटिव्स मार्केट में, क्योंकि डेरिवेटिव सेगमेंट कभी भी आपको जीरो भी कर सकता है। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें आपको दिखाई दिया था कि इंडिया जो है झटके में 1000 पॉइंट नीचे आ गया था। आई थिंक यूएस के टाइम पे आया था 1000 पॉइंट, नहीं इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे ही 1000 पॉइंट नीचे आया था, उसके बाद में रिकवरी हुई थी। बेसिकली हमारा मार्केट होल्ड कर रहा है। आप देख लो कितने दिनों से, ऑलमोस्ट 3 दिनों से ये लेवल्स में जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, 3 दिनों से मार्केट इस लेवल को होल्ड करे जा रहा है। फ्राइडे के दिन भी यहीं से गिरावट हुई थी, ऑलमोस्ट 25,025 का 25,050 का जो लेवल है। उसके बाद मैंने आपसे लेवल डिस्कस किया था 24,980 का। कल मैंने आपसे लेवल दिया था 24,920 का। बेसिकली तीनों दिन मार्केट ना तीनों दिन जो है मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन। अब 3 ट्रेडिंग सेशन को अगर हम देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी। लेवल्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो तो वैसे में आपको अपनी पोजीशन को संभालना होगा एज पर न्यूज़, बिकॉज कल कुछ भी हो सकता है। बड़े इवेंट है, दूसरा बड़ा इवेंट है आज यूएस की फेड की मीटिंग है।
तो यूएस फेड की मीटिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती है। बेसिकली एज पर माई नॉलेज यूएस फेड की मीटिंग में आज कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था जिसको लेके उन्होंने बात की थी टैरिफ के रिलेटेड, अगर टैरिफ चेंज होता है तो डेफिनेटली फिर जो यूएस की जो फेड की मीटिंग में अगर कुछ परसेंटेज कम हुए तो उन लोगों को बाद में दिक्कत होगी, तो शायद से अनचेंज आएगा। बट ये ईरान इजराइल का वॉर ये मार्केट को इफेक्ट करेगा। अब सबसे पहले लेवल देख लेते हैं कल के, कि कल निफ्टी के अंदर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब फ्रेश सेलिंग के लिए हम कब जाएंगे, तो हमारे पास में जो फ्रेश सेलिंग का लेवल निकल के आता है वो लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट ये वाला। स्विंग बन गया है न्यू स्विंग 24,750 का लेवल। तो कल के दिन निफ्टी अगर 24,750 के नीचे निकलता है तो हमें 100 पॉइंट का मूव्स देखने को मिलेगा, जो कि 24,650 का लेवल रहेगा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट गाइस सीधा 24,500 तक निफ्टी जा सकता है, और अगर 24,500 टूटा तो डेफिनेटली फिर निफ्टी सरकता हुआ आ जाएगा 24,380 के लेवल तक। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नीचे आपको एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखाई दे रही है 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछली बार यहीं से मार्केट में उछाल आ गया था, तो ध्यान देना है इन सारे लेवल्स पे। लेवल्स वर्क करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हैवी गैप अप और गैप डाउन के बारे में, कि अगर हैवी गैप अप होगा गैप डाउन होगा तो उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। इंट्राडे में आपको लेवल्स डेफिनेटली वर्क करेंगे। देखिए ट्रेंड लाइन जो बनते हुए आ रही है, अगर कल के दिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो नीचे की तरफ के आपको मूव्स देखने को मिल जाएंगे। बात अगर अपसाइड की जाए कि अपसाइड हम फ्रेश बाइंग के जोन में कब जाएंगे। अब निफ्टी चल रहा है 24,800 के लेवल पे। फ्रेश बाइंग जोन में जाने के लिए हम निफ्टी को यहाँ से पकड़ेंगे, जो कि 24,880 का लेवल है। थोड़ा सा स्विंग को बढ़ा देते हैं गाइस। अभी फ्रेश बाइंग में जाने के लिए ना ये लेवल का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार भी यहीं से गिरावट आई थी, जो कि लेवल है 24,980 का। अगर 24,980 निकला, देखिए ये जो लेवल है ना इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज पिछली बार भी यहीं से गिरावट हुई थी। तो अब की बार अगर ये लेवल अगर निकालेगा निफ्टी, जाहिर सी बात है एक एग्रेसिवली बुलिश कैंडल के साथ में निकालेगा, मारू बुजू कैंडल के साथ में निकालेगा। तो एक बड़ी जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी तो इसके बाद में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए टारगेट दे देगी, तो निफ्टी शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा देगा अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो लेवल आप ध्यान में रखना 24,980 और 25,000। आप सेफ अगर लेके चलोगे तो आप 25,000 पकड़ लीजिए। बेसिकली जो रेजिस्टेंस लेवल है ना 25,050 तक है, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24,980 जैसी ब्रेक होगा तो ऊपर के जितने भी पुट राइटर होंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही वो लोग ट्रैप हो गए तो डेफिनेटली फिर हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो 24,980 के ऊपर अगर निकला तो 25,080 का हम पहला टारगेट लेंगे। उसके बाद में दूसरा टारगेट हम लेंगे 25,230 का लेवल। ठीक है, दो टारगेट मैं अपसाइड की तरफ लगा रहा हूँ, और अगर 25,220 भी ब्रेक हुआ तो फिर डेफिनेटली 25,320 तक भी निफ्टी आता हुआ दिख जाएगा। तो ये तीन टारगेट मैंने आपको अपसाइड की तरफ भी दे दिया। अपसाइड का व्यू थोड़ा सा कम है, मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइज अपसाइड की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। ट्रेंड लाइन इसी तरह से बनेगी जैसे कल हमने बनाया था, सिमेट्रिकल ट्राइंगल में जो है निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे भी ब्रेक होगा अच्छा खासा मूव आएगा। बेसिकली आज एक रेंज बाउंड ही ट्रेड हुआ है, बट शार्प मूव था इसीलिए पैसे बन गए। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, प्रीमियम डीके भी हो गए, तो निफ्टी की एक्सपायरी मुझे लग रहा है कि वेस्ट भी हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि साइडवेज ना हो और आप ट्रैप ना हो। तो इंट्राडे में अगर फ्लैट ओपनिंग दे दे तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो ये लेवल 24,850 के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो फ्रेश बाइंग की। ठीक है, बिकॉज जाहिर सी बात है 24,800 पे अभी निफ्टी बंद हुआ है, तो 24,850 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट आता है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलेगा तो 24,980 तक के लिए हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस आता है 24,850 का लेवल है। आपके सामने निफ्टी का पूरा चार्ट ओपन हो गया गाइस। निफ्टी का चार्ट पूरा रेडी है बनके।
इसी तरह से इसी चार्ट के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। बात करेंगे दो प्रीमियम की कि कल दो प्रीमियम हम कौन से लेंगे। सबसे पहले पुट के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो पुट का प्रीमियम बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डीप इन द मनी प्रीमियम मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा महंगा नहीं है, 146 पे ही बंद हुआ है। यही प्रीमियम मैंने कल भी आपको दिया था। बेसिकली इस प्रीमियम के अंदर हम किस तरह से काम करेंगे, देखिए अब ये प्रीमियम के अंदर ना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मुझे दिखाई दे रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बेसिकली ये प्रीमियम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बता रहा है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव का संभावना मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो है आप एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर लीजिए। इस प्रीमियम के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ। अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, जो कि लेवल निकल के आता है ऑलमोस्ट ये वाला 180 का लेवल, अगर कल के दिन ये प्रीमियम 180 रुपए के ऊपर निकला तो सीधा मूव दिखा देगा 280 का पहला टारगेट, यानी कि 100 पॉइंट का पहला टारगेट है, बड़ा टारगेट है। और अगर 280 के भी ऊपर निकला तो फिर ये प्रीमियम हमें दिखा देगा लेवल 400 रुपए का, ठीक है। मैं इसमें जो मार्क कर रहा हूँ 440 का लेवल मार्क कर रहा हूँ। तो ये दो टारगेट के लिए हम इस प्रीमियम के अंदर बैठेंगे कल के लिए। फर्दर टारगेट आप पिवट की मदद से भी लगा सकते हो अपसाइड की तरफ, लेकिन ये दो टारगेट वन वे निफ्टी जा सकता है पुट के अंदर अगर ये प्रीमियम 180 के ऊपर कल के दिन निकलेगा तो। और अगर बहुत ज़्यादा सेफ आपको लेके चलना है तो आप 200 रुपये पे एंट्री बना लेना, क्योंकि पैसा डबल के टारगेट है। 200 रुपये के ऊपर आप पहला टारगेट 320 का रख लेना, दूसरा टारगेट 400 का रख लेना। तो बेसिकली इस प्रीमियम के अंदर आपको कल ध्यान देना है, ठीक है। इंट्राडे लेवल पे इसका जो बेस निकल के आता है, सबसे पहला जो बेस है जहां से ये रिएक्ट कर सकता है वो है 120 का लेवल, 115 120 का लेवल। इसके बाद में फिर 80 रुपये के लेवल पे आपको ध्यान देना है। और एक हीरो जीरो लेवल जो इसके अंदर है 60 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ से भी ये प्रीमियम डबल हो सकता है, यानी कि 60 रुपये पे अगर ये प्रीमियम मिलता है तो डेफिनेटली फिर ये हमें 120 130 या 150 रुपये तक के मूव दिखा सकता है। तो ये प्रीमियम के अंदर कल आप नज़र रखना, डेफिनेटली पैसा आपका बनेगा इस प्रीमियम के अंदर। 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मुझे एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। देखिए ये इसके शोल्डर है, बेसिकली ये इसका हेड है, अगेन इसने शोल्डर बनाया। अब ये अपसाइड, और ये प्रीमियम ना अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। आप देख लीजिए हल्का हल्का रुझान इसका अपसाइड की तरफ है। तो कल के दिन अगर ये प्रीमियम 180 को निकालेगा या 200 को निकालेगा, डेफिनेटली फिर 280 और 300 के लेवल्स दिखा देगा ये प्रीमियम, ठीक है। तो आप इसके अंदर कल ध्यान दीजिएगा। बात अगर कॉल की जाए तो कॉल का प्रीमियम हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, देख लेते हैं। इस कॉल की तरफ मेरा व्यू तो है नहीं, बट देख लेते हैं, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है ना, तो हमें तो दोनों तरफ अपना व्यू रखना है। तो 24,700 का कॉल ले लेते हैं कल के लिए, बिकॉज 136 का ये प्रीमियम के लेवल्स का होगा, ये 146 पे बंद हुआ है। तो कॉल का प्रीमियम ले लेता हूँ 24,700 का कॉल। अब इस प्रीमियम के अंदर देख लेते क्या होगा। देखिए इस प्रीमियम का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 100 रुपीज़ का इसके अंदर एक बेस है। बेसिकली वही बेस है 120 का, 100 120 का बेस है, आप 120 पकड़ लो। 120 का बेस है, एक रेंज बना हुआ है। रेंज का ब्रेकआउट कब होगा, 160 पे ब्रेकआउट होगा। बेसिकली हम इसके अंदर एंट्री लेंगे 180 के लेवल पे, सेम लेवल पे जो कि हमारा पुट का लेवल है। तो कल के दिन अगर ये कॉल का प्रीमियम 180 के ऊपर निकलता है तो फिर डेफिनेटली हमें पहला मूव देखने को मिलेगा। पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा है 222 का, 180 से 220 का, यानी कि 40 पॉइंट का मूवमेंट पहला। मैं 250 का टारगेट लगा रहा हूं इसके अंदर। 180 से अगर ये प्रीमियम निकला तो पहला टारगेट आपको 250 का दिखा देगा, सेकंड टारगेट आपको 325 का दिखा देगा। तो ये प्रीमियम के ऊपर भी नजर रखेंगे। इसके अंदर जो इंट्राडे के अंदर हीरो जीरो जो लेवल बनेगा, बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ कि 60 रुपीज़ का लेवल रहेगा। अब ये 60 रुपीज़ मैंने कैसे सिलेक्ट किया, तो इसके लिए आपको मेरी लर्निंग वीडियोस पे फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि हम हीरो जीरो लेवल कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर आपको मैं एक वीडियो डाल दूंगा, डेफिनेटली आप जल्दी सीख जाओगे। गाइस वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। अगर किसी ने कॉल या पुट के अंदर कोई भी किसी भी तरह की पोजीशन बना के गए हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उस चीज़ को डील कर सकते हैं।
किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ गाइस, ये आपके लर्निंग पर्पस के लिए कि आप किस तरह से मार्केट को समझते हो और किस तरह से आप काम कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।